हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ जो हमारी हिंदी की 500 प्लस मैराथन चल रही थी हिंदी संधियों की, उसके ये पार्ट थर्ड है। तो मैं लगभग 200 के लगभग एग्जाम्पल आपको कवर करा चुकी हूँ। उसके आगे के एग्जाम्पल्स हम यहाँ देखेंगे और उनकी व्याख्या देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। इससे पहले अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का वीडियो। देखिए लगभग मैं 200 तक के एग्जाम्पल आपको कवर करा चुकी हूँ। ये वीडियो इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो सभी यहाँ इंक्लूडेड हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए संतोष जो है, संतोष की अगर आपसे संधि विच्छेद करवाया जाए तो संतोष का जो संधि विच्छेद हो जाएगा क्या हो जाएगा, सम प्लस तोष। और ये जो है वो आपकी एक व्यंजन संधि है। ठीक है, कैसी संधि है, व्यंजन। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, अगर पूर्व पद में क्या आ जाए, किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ हो तो वो केवल और केवल आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, अगला देखेंगे उज्ज्वल। उज्ज्वल का जब संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा, उत धन ज्वल बराबर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल। और ये भी आपकी एक व्यंजन संधि है। इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, विश्वामित्र। और यहाँ अगर आप देखेंगे विश्व धन अमित्र बराबर क्या हो गया, विश्वामित्र। ये आपकी एक स्वर संधि है और स्वर संधि में भी आपकी दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, जब संधि के बीचों बीच में दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ की मात्रा अगर आपको यहाँ दिखाई दे तो वहाँ जो संधि होती है वहाँ हमारी दीर्घ संधि हो जाती है। ठीक है, और स्वर संधि है ये एक। अगला देखेंगे संगम। संगम में आपकी व्यंजन संधि है, जो ये अनुस्वार का चिन्ह होता है, अंकी बिंदी। जब संधि विच्छेद किया जाता है तो इस अंकी बिंदी को माँ व्यंजन वर्ण में तोड़ देते हैं। तो अगर ऐसी संधि है तो ये आपकी व्यंजन संधि होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए षडानन। षडानन जो है वो आपकी एक व्यंजन संधि है। कैसी है, व्यंजन संधि, यह आप ध्यान रखना है। महिष। महिष में जो है वो आपकी कैसी संधि है, दीर्घ संधि है, और या फिर आप स्वर संधि भी इसे कह सकते हैं। दुरुपयोग, तो यहाँ आपकी कौन सी संधि है, यहाँ आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, दुहु प्लस उपयोग बराबर क्या हो जाएगा, दुरुपयोग हो जाता है, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, भानुदय। भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, भानुधन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, अगला देखेंगे हरीशचंद्र। ये भी आपकी क्या है, विसर्ग संधि है। हरिहा प्लस चंद्र बराबर क्या हो जाएगा, हरीशचंद्र। ठीक है, अभिन्न। अभिन्न में अभिन्न का देखिए और संधि विच्छेद क्या हो जाता है, अ प्लस भिन्न बराबर क्या हो गया, अभिन्न। अगला देखेंगे अत्याचार। अति धन आचार बराबर अत्याचार। ये आपकी एक यण संधि है क्योंकि पूर्व पद की ई की मात्रा हटती है और या वर्ण की आवृत्ति हो जाती है, ये आपकी यण संधि है। ठीक है, स्वर संधि का ही एक प्रकार है। अगला देखेंगे पावक, बहुत बार आ चुका है। अयादि संधि का उदाहरण है पौ धन अक बराबर पावक। किसकी आवृत्ति हुई है, आव की। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब पूर्व पद में क्या हो, जब पूर्व पद में बड़े ओ की मात्रा लगी हो तो वो बड़े ओ की मात्रा हट जाती है और उसकी जगह आव शब्द की क्या है, आवृत्ति हो जाती है। ठीक है, देखेंगे धर्मात्मा। धर्म प्लस आत्मा बराबर धर्मात्मा, स्वर संधि है, दीर्घ संधि है। निश्चल। निहि प्लस छल बराबर निश्चल, विसर्ग संधि है। जब पूर्व पद में विसर्ग लगा आ जाए तो वहाँ विसर्ग संधि होती है। देखिए स्वागतम। सु प्लस आगतम बराबर स्वागतम। वावर्ण की आवृत्ति हुई है यर ल वा, जो वहाँ यण संधि होती है। ठीक है, ये भी स्वर संधि का ही एक प्रकार है। अगली क्या है, देखिए सूर्योदय। सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। यहाँ देखिए ओ वर्ण की आवृत्ति हुई है, किसकी, ओ की मात्रा की आवृत्ति हुई है, और जहाँ भी छोटे ओ और छोटी ए की मात्रा की आवृत्ति होती है वहाँ हमारी गुण संधि होती है। ठीक है, उच्चारण। उत धन चारण बराबर उच्चारण हो जाता है और ये व्यंजन संधि है। अगला देखेंगे महेंद्र। महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। देखिए छोटी ई की मात्रा, छोटी ए की मात्रा की आवृत्ति हुई है, कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, और विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन इंद्र बराबर महेंद्र। दिगंबर देखेंगे दिक प्लस अंबर। जब भी पूर्व पद के व्यंजन वर्ण के स्थान पर उसी के वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाए तो वहाँ भी कौन सी संधि होती है, वहाँ भी आपकी व्यंजन संधि होती है। ठीक है, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। स्वच्छ में आपकी क्या है, सु प्लस अच्छ बराबर स्वच्छ। ये आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, देखिए ये आपकी यण संधि हो जाएगी। ऊ की मात्रा की
स्थान पर किसकी आवृत्ति हो गई है? वा की, ठीक है, यण संधि का उदाहरण है। आगे देखेंगे, सारे ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो किसी ना किसी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आपसे पूछे गए हैं, ठीक है, एक से एक एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखेंगे, हरीश, हरीश की संधि क्या हो जाएगी? हरि धन ईश बराबर हरीश। दोनों ही जगह ई की मात्रा थी और ये मिलकर किस में परिवर्तित हो गई? बड़ी में, यानी कि स्वर संधि में। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। सदानंद, सत धन आनंद बराबर क्या हो जाएगा? सदानंद। ये आपकी व्यंजन संधि है। सचिदानंद, ये भी सत धन चित बराबर सचिदानंद, ये भी आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? ये भी आपकी व्यंजन संधि है। रमेश, रमा धन ईश बराबर रमेश, गुण संधि का उदाहरण है, एक ही मात्रा आ रही है, ठीक है। ये देखेंगे, यशः धन दा, देखिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है यहाँ छोटे ओ की मात्रा देखकर आप गुण संधि बता दें, गलत हो जाएगा। जब आप इसका विच्छेद देखते हैं यशोदा का, तो आपको पता चलेगा कि इसके पूर्व पद में क्या है? विसर्ग आ रहे हैं, और विसर्ग हटकर किस में बदल रहे हैं? ओ की मात्रा में, अर्थात ये आपकी विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। और अगर कोई पूछे विसर्ग में भी कौन सा है, तो विसर्ग में उत्व संधि का उदाहरण है, ठीक है। चलिए, लेकिन इतना डिटेल नहीं आएगा, इतना ही काफ़ी है। ये किस संधि का उदाहरण है? तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। नयन, स्वर संधि है, और स्वर संधि में भी कौन सी संधि है? अयादि संधि। ने धन अन बराबर नयन, किसकी आवृत्ति हुई है? अय की, ठीक है। एक ही मात्रा के स्थान पर आवृत्ति किसकी हुई है? अय की। अगला देखेंगे क्या है? भवन, भो धन अन बराबर भवन, किसकी आवृत्ति हुई है? अव की, अयादि संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे, देखिए उन्नति, उत धन नति बराबर उन्नति, व्यंजन संधि का उदाहरण है। देवार्चन, देव प्लस अर्चन बराबर देवार्चन, स्वर संधि में दीर्घ संधि का उदाहरण है। श्रद्धानंद, कौन सी है? श्रद्धा प्लस आनंद बराबर श्रद्धानंद बराबर, तो ये किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? दीर्घ संधि का, ठीक है, और स्वर संधि का उदाहरण है। अगला क्या है? गिरीन्द्र, ये भी क्या है? गिरिधन इंद्र बराबर गिरीन्द्र, यानी स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्या है? देखिए नवोड़ा, नवोड़ा, नव प्लस ऊड़ा बराबर नवोड़ा, ये आपकी गुण संधि हो जाती है, ठीक है, ओ की मात्रा की आवृत्ति होती है। तो नवोड़ा में क्या है? नवोड़ा में ओ की मात्रा की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर जो है वो आपकी गुण संधि है, ठीक है। फिर क्या है? लोकैषणा, यानी कि देखिए बड़ी ए की मात्रा आ गई, और जो बड़ी ए की मात्राएं आती हैं वो किस में आती हैं? वृद्धि संधि में। तो लोकैषणा जो है वो वृद्धि संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे स्वेच्छा, स्व प्लस इच्छा बराबर स्वेच्छा, एक ही मात्रा की आवृत्ति हो रही है, गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। उन्नति, अभी जस्ट ही हमने ऊपर देखा था, उत्धन नति बराबर उन्नति, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे जरा क्या एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। ये भी आपके देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए ही सारे एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। श्रद्धानंद का देखिए, श्रद्धा प्लस आनंद बराबर श्रद्धानंद, कौन सी संधि हो जाएगी? आपकी स्वर संधि है, ठीक है। सदानंद, सत धन आनंद बराबर सदानंद, ये आपकी व्यंजन संधि है, ठीक है। अभ्युदय, अभि धन उदय बराबर अभ्युदय, यण संधि का उदाहरण है। महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, स्वर संधि के गुण संधि का उदाहरण है महोत्सव, ठीक है। मतैक्य, मत धन ऐक्य बराबर मतैक्य, वृद्धि संधि का उदाहरण है, ठीक है। फिर क्या है? धातुष्मा, धातु प्लस ऊष्मा बराबर धातुष्मा, आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि है, स्वर संधि की, ठीक है। पावन, पौधन अन बराबर अयादि संधि का उदाहरण है, आव की आवृत्ति हो रही है। यशोदा, विसर्ग संधि का उदाहरण है। उच्चारण, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ये यहाँ इसके देखिए संधि विच्छेद भी दिए गए हैं, तो इसलिए मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इनमें संधि है कौन सी। फिर क्या देखिए भूधर्व, यहाँ भूधन ऊर्ध्व बराबर भूधर्व, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, स्वर संधि की। सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह, कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, ठीक है, बड़े आ का आगमन हो रहा है इसलिए, ठीक है। सुधन उक्ति बराबर सूक्ति, यहाँ भी दीर्घ संधि है, बड़ा हुआ आ गया। पौधन अन बराबर पवन, अयादि संधि है, अयादि संधि का उदाहरण है। रूपांतरण, रूप प्लस अंतरण बराबर रूपांतरण, दीर्घ संधि का उदाहरण है स्वर संधि में। दुरासा, पूर्व पद में विसर्ग हैं तो विसर्ग संधि हो जाएगी। मनोयोग, मनः धन योग बराबर मनोयोग हो जाता है, ये भी आपके विसर्ग संधि का है, यहाँ आपके विसर्ग आएंगे मन के बाद में, ठीक है। अगला क्या है? उच्छ्वास, उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे जरा इसके बाद वाणौचित्य, वाणी, तो इसका क्या हो जाएगा? वाणी प्लस औचित्य बराबर वाणौचित्य, तो यानी कि आपकी यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। ई की मात्रा
को यहाँ से हटाया गया और ई के स्थान पर या वर्ण की आवृत्ति हुई है, ठीक है। निष्कलंक, तो देखिए पूर्व पद में विसर्ग है तो कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, विसर्ग संधि का। फिर क्या है, शीतर्तु, ये जो है आपकी कौन सी है, गुण संधि है। जब क्या होता है, अर वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां भी आपकी कौन सी संधि होती है, गुण संधि, ठीक है। शीत प्लस ऋतु बराबर शीतर्तु, तो यह क्या है, आपकी गुण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे, रीत्यानुसार, रीति धन अनुसार बराबर रीत्यानुसार, यानी कि आपकी कौन सी संधि हो गई, यड़ संधि, या वर्ण की आवृत्ति हो रही है, ठीक है। अगला देखेंगे, यद्यपि, यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि, कौन सी संधि हो जाएगी, या वर्ण की आवृत्ति हो गई, ई की मात्रा के स्थान पर यण संधि है। अत्युक्ति, अति धन उक्ति, यण संधि का उदाहरण है, या वर्ण की आवृत्ति हो रही है। पूर्व पद में विसर्ग है तो तिरस्कार कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा, विसर्ग संधि का, ठीक है। थोड़े से उदाहरण और हैं वो और हम कंप्लीट करेंगे। आच्छादित, यानी आच्छादित आपकी कैसी संधि है, आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, संधि विच्छेद है, आत धन छादित। पित्रानुमति, पितृधन अनुमति बराबर पितृनुमति, ये आपकी देखेंगे, ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे क्या है, इत्यादि, इत्यादि में क्या हो जाएगा, ये आपकी यण संधि का उदाहरण है। मनोहर, मनोहर आपके विसर्ग संधि का उदाहरण है, ठीक है। संधि विच्छेद यहाँ लिखाई है। वधूर्मी आपकी कौन सी है, वधूधर ऊर्मी, बड़े ऊ की मात्रा का आगमन हो गया, दीर्घ संधि का उदाहरण है। द्वावपी, आव का आगमन हो रहा है तो आपकी कौन सी है, अयादि संधि है। अत्यधिक, अत्यधन अधिक बराबर अत्यधिक, यानी कि कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। तत्धन लीन, व्यंजन संधि का उदाहरण है, तल्लीन। सदैव आपकी वृद्धि संधि का उदाहरण है। वाग्जाल, वाग्जाल जो है वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक प्लस जाल, यहाँ का के नीचे हलंत और आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर क्या है, अन्वेषण, अन्वेषण, अनुधन एषण बराबर क्या है, अन्वेषण, आपकी वा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। सरयूर्मी, सरयुधन ऊर्मी बराबर सरयूर्मी, दीर्घ संधि का उदाहरण है, ठीक है। दिग्दर्शन आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिक् प्लस दर्शन। सच्छास्त्र, सतधन शास्त्र बराबर, ये आपकी व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे जरा, महेश, महेश छोटी ए की मात्रा का आगमन हो रहा है, गुण संधि का उदाहरण है। अनवीक्षणम, अनुधन ईक्षणम, यहाँ देखेंगे जरा, यहाँ इसके स्थान पर ऊ की मात्रा के स्थान पर वां वर्ण की आवृत्ति हुई है तो यण संधि का उदाहरण है, ठीक है। अगला क्या है, पूर्व पद में विसर्ग है। गौश्चरित, तो क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि। अगला देखेंगे, रत्नाकर, रत्न प्लस आकार, रत्नाकर, यानी कि आपकी दीर्घ संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का। बड़ी ए की मात्राएं आ रही हैं। महेश्वर, महेश्वर्य, तो महाधन ऐश्वर्य बराबर महेश्वर्य, आपकी कौन सी है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। सूर्योदय अभी आप आगे पढ़ ही चुके हैं, गुण संधि का उदाहरण है। अगला देखेंगे, साख्यागमन, सखी धन आगमन, सखी धन आगमन बराबर सख्यागमन। देखिए ई की मात्रा के स्थान पर या वर्ण की आवृत्ति हुई है तो कौन सी संधि है, यण संधि है। पया धन दी, देखिए यहाँ विसर्ग आ गए दोनों पदों में तो ये विसर्ग संधि के उदाहरण है, ठीक है। अगला देखेंगे, और अगर उसमें भी पूछा जाए तो ये आपकी उत्व विसर्ग संधि है और ये आपकी सत्व विसर्ग संधि है, ठीक है। फिर क्या है, बालोचित, बाल प्लस उचित बराबर बालोचित, छोटे ओ की मात्रा का आगमन हुआ है यानी कि गुण संधि है ये। और भूर्जा, भूधन ऊर्जा बराबर भूर्जा, बड़े ऊ की मात्रा का आगमन हो रहा है अर्थात ये दीर्घ संधि है। तो होपफुली जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं इस वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं और ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेफिनेटली वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।